औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का, जो कि हमारे पास होगा वेव स्पीड के बारे में। वेव स्पीड। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमने डिस्कस किए थे वो वेव्स के बारे में डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने वेव को, वेव मोशन को, वेव्स की टाइप्स को, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अब ये जो हमारे पास वेव स्पीड है, ये भी हमारे पास वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक में। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर में से टॉपिक्स के अंदर में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो वेव स्पीड के बारे में लाजमी क्वेश्चन आता होता है। बाज़ टाइम हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा होता है कि प्रूव डैट v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। वेव स्पीड में हमने बेसिकली ये प्रूव करके लाना होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि पेपर में हमारे पास यही आए कि एक्सप्लेन वेव स्पीड। हमारे पास पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में कि प्रूव करें v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, यानी ये इक्वेशन आप डिराइव करके ला सकते हैं। तो आज हम वेव स्पीड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसकी स्पीड हमने डिस्कस करनी है? वेव्स की। किसकी स्पीड हमने डिस्कस करनी है? वेव्स की। तो वेव स्पीड को सिंपली हम किस तरह डिस्कस करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेव स्पीड। यानी कि जो हमारे पास वेव एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिस यूनिट टाइम के अंदर ट्रैवल करती है, वो हमारे पास उस वेव की क्या कहलाती है? वेव स्पीड कहलाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in unit time is known as wave speed, is known as wave speed। सिंपली हम स्पीड को इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो देखिए, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव, यानी एक वेव जो हमारे पास एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जितने यूनिट टाइम के अंदर ट्रैवल करती है, जितने टाइम के अंदर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके जाती है, वो हमारे पास उस वेव की क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेव बना देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक वेव बनी हुई है। अब देखिए, ये जो पोर्शन है हमारे पास एक सिंगल वेव की जगह अगर हम बात करें, यहाँ से लेके ये ब्लू मार्कर से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरे पास क्या एक वेव है। अब ये जो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव साइकिल कंप्लीट होती है, तो हमारे पास ये एक वेव बनती है। अब ये जो वेव मेरे पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये वेव बनती है, तो ये वेव मेरे पास जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जितने टाइम के अंदर ट्रैवल करती है, वो मेरे पास इस वेव की क्या होगी? वेव स्पीड होगी। वो मेरे पास इस वेव की क्या होगी? वेव स्पीड होगी। तो जिसको हम सिंपली कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेव स्पीड। अब इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ इसकी जाएँ, एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अब देखें, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव, यानी जो वेव हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से। बेसिकली स्पीड हमारे पास क्या होती है? v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। इसमें s मेरे पास क्या है? डिस्टेंस। s मेरे पास क्या है? डिस्टेंस। t मेरे पास क्या है? टाइम। और v मेरे पास क्या है? v से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास आ गया v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, मैथमेटिकल फॉर्म स्पीड के आ गई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमें पता है कि हमारे पास जो वेव होती है, जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ करती है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। जो हमारे पास वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो किसकी फॉर्म में करती है? वेवलेंथ की फॉर्म में करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, जो हमारे पास क्या करती है? डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव, वो किसकी फॉर्म में करती है? इज इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ।
किसकी फॉर्म में करती है जी? वेवलेंथ की फॉर्म में करती है, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एस है, डिस्टेंस को शो करता है। एस किसको शो करता है? डिस्टेंस को इक्वेशन 1 में। तो जब हम वेव की बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे, तो एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देंगे। एस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन 1 में। और इस तरह टी मेरे पास किसको शो करता है? टाइम को। तो वेव की जब हम बात करेंगे तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे टाइम पीरियड टी से। टी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? कैपिटल टी से, यानी कि टाइम पीरियड से। तो जब एस को हम रिप्लेस करेंगे वेवलेंथ लैम्डा से, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी टाइम पीरियड से, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 फिर क्या आ जाएगी? सो इक्वेशन 1 बिकम्स v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। अब v मेरे पास क्या है? स्पीड। लैम्डा मेरे पास किसको शो कर रहा है? वेवलेंथ को शो कर रहा है। टी मेरे पास किसको शो कर रहा है? टाइम पीरियड को शो कर रहा है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 आवर टी। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 आवर टी। अब दोनों का मतलब एक ही है, लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टी एज इट इज़। ठीक है, मैंने मोर स्प्लिट करके इसको लिख दिया, मोर इजी फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ इजीली आ सके। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था, उसमें हमने क्या कहा था? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल। इट्स मीन रेसिप्रोकल का मतलब है एफ हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 1 आवर टी के, और टी हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 1 आवर एफ के। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास 1/t लिखा हुआ है, आपके पास 1/k लिखा हुआ है टी, तो ये मेरे पास क्या है? 1 आवर टी। इसकी जगह मैं एफ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे एज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो एफ इज इक्वल टू 1 आवर टी। एफ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है? 1 आवर टी की इक्वल आ जाता है। तो जब एफ मेरे पास 1 आवर टी की इक्वल है, तो फिर इस 1 आवर टी की जगह, ये जो मेरे पास 1 आवर टी है, इसी की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। तो फिर आपके पास क्या आएगा? v इज इक्वल टू लैम्डा एज इट इज़। 1 आवर टी की जगह हम क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। इसको हम अरेंज करें बाय री अरेंजिंग, यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें v मेरे पास किसको शो कर रहा है? स्पीड को, वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, f मेरे पास किसको शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। लैम्डा मेरे पास किसको शो कर रहा है? वेवलेंथ को। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हमारे पास ये इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है? यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। और ये जो हमारे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन होती है, ये ऑल टाइप्स ऑफ वेव के लिए क्या होती है? एप्लीकेबल होती है, जिससे हम हर एक वेव की स्पीड को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू वहाँ पे क्या हो? प्रेजेंट हो, मौजूद हो। या हम इन तीनों में से किसी भी चीज़ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको रीअरेंज करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी हो फ्रीक्वेंसी की, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ठीक है, अगर आपने वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू इन तीनों में से फाइंड करनी हो तो आप इन दोनों चीज़ों की, 2 चीज़ों की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप तीसरी की ऑटोमेटिकली कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारे पास जो था वेव स्पीड का रिलेशन था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह हम फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके एंड रिजल्ट लाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहा हूँ। एग्जांपल कुछ हमारे पास इस तरह है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेव है। आपके पास क्या है? एक वेव। मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेव है, उसकी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, उसकी मेरे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। वो मेरे पास है 2.6 हर्ट्ज़। एक वेव है मेरे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है? 2.6 हर्ट्ज़ है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। अब इसी तरह जो हमारे पास उस वेव की वेवलेंथ है,
वेव की जो हमारे पास क्या है वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लैम्डा से, उस वेवलेंथ की वैल्यू मेरे पास है 0.37 मीटर, 0.37 मीटर। दैट सपोज हमारे पास चाहे वेव स्प्रिंग से प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रिंग से हो रही है, वाटर वेव है, वाटर जो भी वेव है, उस वेव की जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2.6 हर्ट्ज है, 2.6 हर्ट्ज। और उस वेव की जो मेरे पास वेवलेंथ है वो मेरे पास कितनी है 0.37 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड करें स्पीड ऑफ वेव को, फाइंड किसको करें, स्पीड ऑफ वेव, यानी v की वैल्यू हमने क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमें दी हुई है और वेवलेंथ की वैल्यू भी दी हुई है, हमने फाइंड क्या करनी है स्पीड करनी है, फाइंड करनी है। तो सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। अब यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो आपके पास क्या है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है स्पीड की, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मेरे पास है और लेमडा की वैल्यू भी मेरे पास है, तो हम क्या कर देंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। जब वैल्यूज पुट करेंगे अबव इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू f, मेरे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 2.6 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ की वैल्यू क्या है 0.37, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.37। अब 2.6 को जब आप 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.962, 0.962। अब ये मेरे पास क्या आ गई स्पीड आ गई 0.962। अब लास्ट चीज़ हमने क्या करनी होती है, साथ ऐसा यूनिट लिखनी होती है, तो स्पीड के ऐसा यूनिट मेरे पास क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू हमें क्या की हुई है दी हुई है, और उस वेवलेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या है, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर। वेवलेंथ की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर। इसी तरह जो हमें स्पीड की वैल्यू दी हुई है, स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं 343.3 मीटर पर सेकेंड, 343.3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप फाइंड क्या करें, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। क्या फाइंड करें जी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। f की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एज इट इज़ हम यहाँ पे भी क्या अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, यानी कि यूनिवर्सल वेव इक्वेशन यहाँ पे हमने क्या करनी है अप्लाई करनी है, जो हमारे पास क्या है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू दूसरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा, f इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा। अब वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। अब जब अबव इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए f एज इट इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है स्पीड की 343.3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है वेवलेंथ 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। अब सबसे पहले आपने क्या करना है 10 पावर 2 को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू 343.3 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, क्योंकि -2 जब ऊपर जाएगा तो पावर में क्या आ जाएगा प्लस। अब 343.3 को जब आप 1.7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 202 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, 202 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2। अब यहाँ तक भी आपके पास आंसर ठीक है, लेकिन इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये 202 है
इसमें आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2.02। किधर से किधर मूव हुए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पावर में क्या आएगा प्लस 2 डिजिट मूव हुए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट का आया, इनटू 10 पावर 2 जो ऑलरेडी हमारे पास क्या था मौजूद था, बेसिस सेम, तो पावर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 प्लस 2, तो आप पास फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। अब फ्रिक्वेंसी कैसे यूनिट हमारे पास क्या है हर्ट्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मजीद सिंप्लीफाई भी हमारे पास हो सकता है। तो ये था हमारे पास वेव स्पीड, उसकी हमने एग्जांपल डिस्कस की, असाइनमेंट डिस्कस की। आप कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कुछ भी, वेवलेंथ की वैल्यू कुछ भी लेके आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी दो वैल्यूज़ आप लेके तीसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो हमारे पास टॉपिक था वेवलेंथ के बारे में, वो हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया दो को। आपकी जो होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया जा रहा है कि कोई भी वैल्यूज़ आप वेवलेंथ या स्पीड की जगह आप कुछ भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उन वैल्यूज़ को लेके आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 to 3 एग्जांपल्स आप खुद से वैल्यूज़ पुट करके लिखें, ताकि आपके यूनिवर्सल वेव के न्यूमेरिकल्स की क्या हो सके प्रैक्टिस हो सके, जो आपको आगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या आएंगे यूज़ आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।